आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल कोमल BLLB में। गाइस, आज जो हमारा टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज हम CRPC सेक्शन नंबर 406 पर बात करेंगे। CRPC सेक्शन नंबर 406 किसके बारे में दिया गया है? ट्रांसफ़र ऑफ क्रिमिनल केसेस के बारे में बताया गया है इसमें। तो गाइस, आज मैं इसमें फुल डिटेल में बताने वाली हूँ आपको, तो आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और गाइस शेयर भी कर दें ताकि आप लोगों को हमारी नई वीडियो का अपडेट जल्द से जल्द मिल सके। तो अब हम स्टार्ट करते हैं CRPC सेक्शन नंबर 406। तो गाइस, मैं तो आपकी फुल हेल्प करती हूँ, पूरी हेल्प करती हूँ, बट आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलता है गाइस। सो आई रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप अपना सपोर्ट बनाए रखें हमारे साथ। तो अब हम चलते हैं CRPC सेक्शन 406 पर। पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट टू ट्रांसफ़र केसेस एंड अपील्स, मतलब मामलों और अपीलों को आंतरित करने के उच्चतम न्यायालय की शक्ति क्या है, इसके बारे में आज मैं बताऊंगी आपको। तो बने रहे हमारे साथ। लेट्स स्टार्ट। Whenever it is made to appear to the Supreme Court, then an order under this section is expended for the end of the justice. It may direct that any particular case or appeal be transferred from the High Court to another High Court to from a criminal court subordinate to one High Court to another criminal court of equal or superior jurisdiction सबऑर्डिनेट टू अनदर हाई कोर्ट। इस फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है गाइस इसका, कि जब कभी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम मतलब कि जो ऊपर को सबसे जो बड़ा हाई कोर्ट जो होता है, उच्चतम उसे कहते हैं, उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत कराया जाता है कि न्याय के उद्देश्यों के लिए यह समीचीन है कि इस धारा के अधीन आदेश किया जाए, तब वह निर्देश दे सकता है कि कोई विशिष्ट मामला या अपील एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को या एक उच्च न्यायालय के अधीनस्थ दंड न्यायालय से दूर उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सामान्य या वरिष्ठ अधिकारिता वाले दूर दंड न्यायालय के आंतरित कर दी जाए। तो ये तो था गाइज हमारा CRPC सेक्शन 406 का फर्स्ट पॉइंट था गाइज। अब हम चलते हैं सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा, कि द सुप्रीम कोर्ट में एक्ट अंडर दिस सेक्शन ओनली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और ऑफ अ पार्टी इंटरेस्टेड and women. Such application shall be made by motion which shall accept when the applicant it is the Attorney General of India or the other Advocate General of the state and supported by the affidavit and the affirmations. तो इसमें क्या बताया इसका सेकंड पॉइंट कहता है गाइस कि उच्चतम न्यायालय भारत के मान्यवादी या हितवद पक्षकार के आवेदन पर ही इस धारा के अधीन कार्य कर सकता है, और ऐसा प्रत्येक आवेदन समावेदन द्वारा किया जाएगा जो उस दशा की सिवाय जब कि आवेदक भारत के महानवाद्य के राज्य में महाधिवक्ता के शपथ पत्र या प्रतिज्ञान द्वारा समाप्त होगा। ये था हमारा सेकंड पॉइंट। अब हम आते हैं गाइस अपने थर्ड पॉइंट पर, जो हमारा ये लास्ट पॉइंट है। ये है हमारा वेयर एनी एप्लीकेशन फॉर द एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्म्ड बाय दिस सेक्शन इज डिसमिस्ड द सुप्रीम कोर्ट में इफ इट इज द opinion that the application was frivolous or vexatious, order the applicant to pay by way of the compensations to any person who has opposed the application, such sum not exceeding 1000 rupees as it may consider appropriate in these circumstances of the cases. इसका गाइस थर्ड पॉइंट बताता है हमें कि
जहां इस धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों के का प्रयोग करने के लिए कोई आवेदन खारिज कर दिया जाए, वहां यदि उच्चतम न्यायालय की यह राय है कि आवेदन तुच्छ या तंग करने वाला था, तो वह आवेदक को आदेश दे सकता है कि वह 1,000 रुपये से अनधिक इतनी राशि जितनी वह न्यायालय उस मामले की परिस्थितियों में समुचित समझे प्रतिकर के तौर पर उस व्यक्ति को दे जिसने आवेदन का विरोध किया था। गाइस, ये था हमारा CRPC सेक्शन नंबर 406, जिसे हम कहते हैं द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्यूर 1973। इसको मैंने आपको बताया, फुल डिटेल में समझाया है, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें। आप लोगों को गाइस बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, अपना सपोर्ट बनाए रखें गाइस, और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी कर दें गाइस। आपके कुछ भी क्वेरीज हैं गाइस, आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।